विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 13वें अध्याय की समाप्ति के हम बहुत समीप आ गए हैं। आखिरी 3 श्लोक है। आज 13वें अध्याय का 33वां श्लोक करेंगे। पुनर्कथन कर लेते हैं 32वें श्लोक का। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणातीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मान तो कुछ करता है, आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो हमने कल इस श्लोक को जोड़ करके भी देखा था और परमात्मा शब्द के ऊपर हमारा विशेष ध्यान केंद्रित रहा था। इस श्लोक का अधिकतर जितना भी अनुवाद और तात्पर्य है उसमें इस श्लोक को परमात्मा को आत्मा कह करके समझा गया है। परम आत्मा संधि विच्छेद करके इसे परम आत्मा कहा है। हमने इस श्लोक को 13वें अध्याय के 23वें श्लोक से जोड़ा और 9वें अध्याय के 5वें श्लोक से जोड़ा और हमने देखा कि परमात्मा शब्द जो है वह भगवान स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। हमने पहले भी परमात्मा शब्द को भगवान के लिए ही, भगवान का ही सूचक समझा है और उसके कारण थे पहले जो हम चर्चा कर चुके हैं। इस श्लोक में भी यदि हम परमात्मा शब्द को क्यों ये परमेश्वर भगवान के लिए क्यों सूचक है, इसके लिए हम देख सकते हैं। तो देखिए, जो आत्मा और परमात्मा ये दो भिन्न भिन्न है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, किंतु है भिन्न भिन्न। अणु आत्मा है और वह विभु परमात्मा है। अनादि, दोनों ही अनादि है, दोनों का ना तो कोई आदि है ना अंत है। निर्गुण, आत्मा निर्गुण नहीं है। आत्मा गुणों से प्रभावित होता है और गुणों के द्वारा ही शरीर से बांधा जाता है। आत्मा कभी निर्गुण हो भी सकता है जब वह इन गुणों से पार कर जाएगा। कब पार करेगा? जब वह भगवान की कृपा प्राप्त करेगा और भगवान की भक्ति करने से वह गुणों से पार हो जाएगा। जब तक पार नहीं होगा तब वह निर्गुण नहीं है। तो निर्गुण शब्द आत्मा के लिए सदैव उपयोग में नहीं लिया जा सकता और परमात्मा के लिए वह सदैव काम में लिया जा सकता है। तो हमने निर्गुण शब्द से समझा कि ये आत्मा के लिए सदैव काम में नहीं आ सकता है। परमात्मा तो हम वैसे ही जानते हैं और अविनाशी दोनों ही है। शरीर में दोनों ही निवास करते हैं। दूसरी पंक्ति, शरीर अस्थोपी, शरीर में दोनों निवास करते हैं। कौनते? न करोति न लिप्यते। ये न करोति और न लिप्यते, आत्मा जिस प्रकार हम मनुष्य जितने भी हैं, हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, आत्मा है, हम सब कर्म करते हुए कर्ता के भाव के साथ में ही करते हैं। हमारे में से हजारों में से कोई एक होगा जो अकर्ता के भाव से कर्म करता है और बहुकांश आत्मा कर्ता के भाव से करते हैं और बन जाता है। लिप्यते अर्थात उससे प्रभावित नहीं होता, उससे लिप्त नहीं होता, उसके कर्म के फलों से लिप्त नहीं होता। और यह भी नहीं है, अधिकांश मनुष्य चूंकि कर्ता के भाव से करते हैं, कर्म फलों की स्पृहा के साथ करते हैं, तो वे लिप्त भी होते ही हैं। तो इन 3 कारणों से, एक निर्गुण, दूसरा न करोति न लिप्यते, ये सदैव नहीं होता। परमात्मा के साथ सदैव ही होता है। परमात्मा कभी कुछ नहीं करते और ना उनकी कोई स्पृहा होती है। और इसीलिए ये जो श्लोक है इसे हम परमात्मा के लिए ही स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा के लिए ये सदैव
सही ठहरता ही नहीं है। 13वें अध्याय में ऐसे 4-5 श्लोक हैं जिनमें हमें बार बार संदेह और संशय रहता है कि ये आत्मा के लिए हैं या परमात्मा के लिए हैं। तो इस प्रकार हमें उनमें एक एक जो गुण है, लक्षण है, उनका गहराई से आंकलन करके ही हम इस पर पहुंच सकते हैं कि ये भगवान ने किसके लिए कहा है, और तब उसके अर्थ भी भिन्न हो जाएंगे जैसे ही हम परमात्मा के लिए देखेंगे। तो इसके पहले भी भगवान ने कहा है हमें कि शरीर में आत्मा रहती है और आत्मा करता है और उसको स्पृहा भी होती है। अब भगवान हमें ये बता रहे हैं कि उसी शरीर में परमात्मा भी होता है, किंतु परमात्मा कुछ नहीं करता है और ना उसकी कोई स्पृहा होती है। परमात्मा एक साक्षी के जैसे होता है। और परमात्मा क्या करते हैं? भगवान माया के द्वारा जीव को यंत्र रूढ़ के जैसे, यंत्र के जैसे कर्मफलों के चक्कर में घुमाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान की वहां पर उपस्थिति तो किसी और ही कारणों से है, ना तो वह कर्म करने से है, कर्म करने के लिए है, और ना ही वह कर्मों से लिप्त होने के लिए। वैसे भी ये श्लोक उनके लिए लागू नहीं पड़ सकता है। भगवान की उपस्थिति वहां पर हृदय में समस्त भूत प्राणियों को अपने कर्म फलों के अनुसार माया के द्वारा कर्म फलों को भुगतने के लिए यंत्र के जैसे दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है, संचालित किया जाता है ईश्वर के द्वारा माया को अधीन करके। तो यह है परमात्मा ईश्वर का कार्य शरीर में स्थित होकर के। और हमारा कार्य जीवात्मा का है कि हमें वास्तविक में तो अकर्ता बनना चाहिए, किंतु हम कर्ता बन जाते हैं, और कर्ता बनने के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। जब तक हम अकर्ता नहीं बनेंगे, कर्म के फलों से हमारी स्पृहा नहीं छूटेगी, जब तक हम इन तीनों गुणों से पार नहीं होंगे, प्रकृति के विषय वस्तुओं को भोगने में हमारी लालसा, हमारी योजना, हमारे षड्यंत्र, ये सब से जब तक हम छूटेंगे नहीं, तब तक हम जन्म मृत्यु में लगे रहेंगे, और हम करने वाले भी बनेंगे और लिप्त भी होते ही रहेंगे। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक को समझा। आज की श्लोक संख्या में 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान उदाहरण देंगे। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul, situated in Brahman vision, does not mix with the body, though situated in that body. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यथा जिस प्रकार, सर्वगतम सर्वव्यापी, सूक्ष्म होने के कारण, आकाशम आकाश, न कभी नहीं, उपलिप्यते लिप्त होता है। दूसरी पंक्ति सर्वत्र सभी जगह, अवस्थित स्थित, देहे शरीर में, तथा उसी प्रकार आत्मा न कभी नहीं, उपलिप्यते लिप्त होता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से
यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, उदाहरण दिया है भगवान ने। यह उदाहरण आत्मा शब्द को प्रयोग करके दिया है। वैसे इसका पिछला श्लोक हमने परमात्मा शब्द को परमात्मा लिया था, अब भगवान आत्मा के विषय में कह रहे हैं और बहुत स्पष्ट कह रहे हैं भगवान। तो भगवान कह रहे हैं यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नो न उपलिप्यते। तो आकाश से वायु से जल, जल से अग्नि और अग्नि से पृथ्वी। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। क्रम यह होना चाहिए। मैंने क्रम को सही तरीके से नहीं कहा था, तो उसे सुधार कर दिया है मैंने। तो इस प्रकार क्रमशः ये सूक्ष्म होते जाते हैं। इनमें सबसे स्थूल है पृथ्वी और सबसे सूक्ष्म है, महीन है, जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता है, वह आकाश है। वायु को तो हम फिर भी एक बार त्वचा के स्पर्श से, त्वचा के साथ जब वायु टकराती है तो हम उसे अनुभव कर सकते हैं, किंतु आकाश को तो हम किसी भी प्रकार अनुभव नहीं कर सकते। इसी आकाश को इंग्लिश में ईथर कहते हैं, ETHER, और यह इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। आकाश से कम है वायु, वायु से कम है जल, अग्नि, अग्नि से कम है जल और जल से कम है पृथ्वी। इस प्रकार मात्रा कम होती जाती है और आकाश सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक प्रतिशत में इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और इससे भी फिर जब महीन हम उस तरफ जाते हैं, आकाश के उल्टे तरफ, तो हमें फिर मिलता है मन, बुद्धि, अहंकार। 8 प्रकार की यह भगवान की अपरा प्रकृति है। यहां पर भगवान हमें उदाहरण दे रहे हैं आकाश का। जो वायु है वह आकाश में स्थित होती है। वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है और आकाश के भीतर ही निवास करती है, किंतु फिर भी आकाश वायु से प्रभावित नहीं होता। भगवान इस संपूर्ण दृश्य जगत में सर्वत्र है, फिर भी वे किसी से लिप्त नहीं होते। यह भगवान का एक गुण है और वही गुण आकाश में भी है। भगवान से प्राप्त हुआ गुण है। समस्त गुणों के स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। इस श्लोक को हम 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक से जोड़ करके देखेंगे तो भी हमने, भगवान ने वहां पर भी यही कहा था, यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहन तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुपधारय। तो भगवान ने कहा यहाँ पर कि जिस प्रकार जो आकाश में वायु सदैव नित्य स्थित रहता है और सर्वत्र उपस्थित रहता है, उसी प्रकार ये सारे भूत प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, फिर भी ये मुझ में, मैं इनमें नहीं हूं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। किंतु अगले श्लोक में भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं। यहाँ पर उसी श्लोक का, यही श्लोक यहाँ पर जो भी उदाहरण दिया था भगवान ने 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, लगभग कुछ वैसा ही उदाहरण भगवान ने 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी दिया है।
और वहां पर भगवान ये बताना चाहते थे 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि जो भूत प्राणी है वे मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और यहाँ पर भगवान 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं हमें कि यहाँ पर भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में कि जो आत्मा है अर्थात सर्वव्यापी जो आत्मा है वो समस्त देहों में स्थित रहती है, और समस्त देहों में स्थित होने के पश्चात भी वह किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है, हम सब जीव में, जैसे मेरे शरीर में एक आत्मा है, हम तो यही सब समझते हैं, और आपके शरीर में एक दूसरी आत्मा है, हम ऐसा समझते हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वह एक ही है समस्त देहों में, किंतु देहों में जा करके वह भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, और सर्वत्र अवस्थितो देह है, सभी प्रकार के देहों में स्थित होकर के भी वह आत्मा उन शरीरों से लिप्त नहीं होती। तो आत्मा समस्त प्रकार के शरीरों में स्थित होती है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया परमात्मा शरीर में स्थित होते हैं, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा शरीर में स्थित होती है, और साथ में यह भी बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया कि परमात्मा न तो कुछ करते हैं और न ही कुछ कभी लिप्त होते हैं, और यहाँ पर भगवान बताते थे कि यहाँ पे कर्ता शब्द को हटा दिया है भगवान ने, केवल लिप्यते शब्द को प्रयोग में लिया है। कर्ता वैसे उन्होंने पिछले श्लोक में भगवान के लिए प्रयोग किया था। आत्मा बंधा हुआ तो होता ही है शरीर के साथ। लिप्यते, आत्मा शरीर के भीतर सर्वत्र उपस्थित होता है, किंतु वह शरीर छोड़ता भी है। जब जन्म मृत्यु का एक चक्र पूरा होता है तब आत्मा उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में स्थानांतरण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। कब धारण कर पाएगी? जब वह पहले शरीर से लिप्त नहीं होती। आत्मा अलिप्त रहती है, इसीलिए वह शरीर को छोड़ भी सकती है और छोड़ती भी है, और छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उस शरीर में स्थित होती है, वहां पर भी वह लिप्त नहीं होती। और यही क्रम चलता रहता है जब तक हम प्रकृति और प्रकृति के गुणों से पूर्णतया गुणातीत नहीं हो जाते, हम विषय और वस्तुओं को भोगने के इस मोह माया जाल से मुक्त नहीं हो जाते। जब तक हमारी ये योजना, भोगने की प्रवृत्ति और आसक्ति, ये सब नष्ट नहीं हो जाती, मुक्त नहीं हो जाते हम इससे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक का आधार लेके देखा कि वहां पर भी भगवान ने इस प्रकार का उदाहरण लिया है वायु और आकाश के संबंध के बीच का, और उस उदाहरण से भगवान ने हमें वहां पर बताया था कि जो सारे भूत प्राणी है वे भगवान में स्थित हैं, किंतु फिर भी भगवान उनमें स्थित नहीं है। और लगभग ऐसे ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे देहों में आत्मा तो स्थित है, किंतु फिर भी आत्मा उन देहों से लिप्त नहीं है। हरे कृष्णा। ये जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, ये सब गूढ़ रहस्य की बातें हैं। ये जानने से हमें ये लाभ मिलता है कि हम इस बात पे विश्वास कर पाते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यदि आत्मा लिप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। पहली पुष्टि ये हो गई प्रमाणित यहाँ पर। दूसरा, लिप्त नहीं होता है तो इसका यह भी प्रमाण हो गया यहाँ पर कि आत्मा उस शरीर को त्याग भी सकता है। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यह भी यहाँ पर प्रमाणित हो गया कि आत्मा लिप्त नहीं होता शरीर से और उसको छोड़ सकता है। और जब तक आत्मा शरीर में रहता है वह शरीर के भीतर सर्वत्र रहता है। सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते।
तो इस प्रकार हमें यह समझ में आया कि आत्मा समस्त स्थित रहता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। इन सब श्लोकों में 13वें अध्याय के श्लोकों में यह संभव है कि अभी मैंने जो समझा है वह त्रुटिपूर्ण हो। यदि भविष्य में वह त्रुटिपूर्ण समझ में आ गया भगवान की कृपा से, तो अवश्य ही मैं स्वयं स्वीकार कर लूंगा कि मुझसे पहले इसे समझने में त्रुटि हुई थी। आज मैंने जो कुछ भी समझा है वह आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। कुछ कुछ में मुझे भी संशय है, किंतु इस समय मेरे पास वही प्रमाण है जिनके आधार पर मैंने प्रस्तुत कर दिया है। वैसे जितने भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं और जितने भी संस्थाएं हैं और मत हैं और गुरु हैं, वे धर्म को समझने के लिए हमें संन्यास लेने के लिए कहते हैं, या कम से कम हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए कहते हैं। देखिए, हमारे दो भगवान हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। दोनों ही क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। इस भूलोक पर उनका जन्म क्षत्रिय कुल में है, वे क्षत्रिय वंश में है। राजा के पुत्र दोनों ही हैं और दोनों ने क्षत्रिय बन के ही धर्म की स्थापना की, और दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि धर्म की स्थापना ही उनका लक्ष्य है। परंतु धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने संन्यास को ग्रहण नहीं किया, अपने कर्म को त्यागा नहीं, कर्म को त्यागने का कभी कोई ऐसा उन्होंने चर्चा भी नहीं की। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रिय धर्म को का वहन किया और क्षत्रिय वहन धर्म के शक्ति के माध्यम से धर्म का भगवान ने पुनः स्थापना की। इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने अनेकों प्रयत्न किए। द्वापर युग में भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए स्वयं पांचों पांडवों को और विशेष करके महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर महाभारत के उपरांत नियुक्त करवाया ताकि धर्म की स्थापना हो सके। धर्म की स्थापना के लिए भी एक क्षत्रिय का ही प्रयोग किया, किसी आचार्य गुरु संस्था का प्रयोग नहीं लिया। आचार्य गुरु संस्था धर्म सिखाते हैं, किंतु धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना क्षत्रिय के माध्यम से होती है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। बहुत से मतों में यह कहा जाता है कि आत्मा का धर्म तो भगवान की सेवा करना है। यही बात सही है, आध्यात्मिक स्तर पर यह सही है, किंतु शारीरिक स्तर पर हम शरीर में स्थित हैं। हम भगवान ने ऐसा हमें स्वयं भगवान राम और कृष्ण ने आकर के ऐसी हमें कोई सीख नहीं दी। ना भगवत गीता में ऐसी सीख है, ना रामायण में ऐसी सीख है कि अपने कर्तव्य का त्याग करके आत्मा को केवल भगवान के प्रति सेवा के भाव में ही जीना चाहिए। स्वयं अर्जुन उस भाव में जा रहा था, तब भगवान उसे खींच के पुनः अपने उत्तरदायित्व को, अपने संघर्ष को पूरा करने के लिए जगाए कि जागो, तो अपने युद्ध को लड़ो, क्योंकि नहीं लड़ोगे तो धर्म का नाश हो जाएगा। और भगवान को धर्म अत्यंत प्रिय है। धर्म की स्थापना भगवान का प्रमुख उद्देश्य है। ये किसी देवी देवता का उद्देश्य नहीं है, न ब्रह्मा जी का ऐसा उद्देश्य है, न शिव जी का ऐसा उद्देश्य है। यह उद्देश्य धर्म की स्थापना, अधर्मियों का नाश, यह केवल और केवल भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, इन्हीं का यह लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय है। और उसी के लिए उन्होंने 2 बार स्वयं इस धरातल पर जन्म लेकर के यहाँ पर धर्म की स्थापना की। दोनों ही धर्म की स्थापना के मार्ग में भगवान ने किसी भी पांडव पक्ष के योद्धाओं को या पांडवों को स्वयं को भी ये नहीं कहा कि तुम जाकर के संन्यास ले लो, क्योंकि युद्ध तो व्यर्थ है और तुम एक जीव हो, तुम्हारा धर्म और सेवा
धर्म भगवान की सेवा करना है, युद्ध से तुम्हारा क्या लाभ है, यह तो भौतिक है, ऐसा कुछ नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने तो इसके विपरीत उन्हें कहा कि लड़ो और धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, कर्म और कर्म के फलों के संग से मुक्त होकर के लड़ो, क्योंकि इनसे मुक्त होकर के लड़ोगे तो अपने आप ही अनायास ही और स्वाभाविक ही कर्म के फलों से मुक्त होकर के गुणातीत होकर के भगवान के परम धाम पहुंच जाओगे। और यह मार्ग ज्यादा श्रेयस्कर है, सरल है। इसके विपरीत कि हम अध्ययन करते रहें शास्त्रों का, और शास्त्रों को हम व्यवहार में भी पूरी तरह से नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम हैं क्षत्रिय और बन जाते हैं ब्राह्मण, और बन करके देखिए अर्जुन ने 2-3 बार संन्यास आश्रम ब्राह्मण के धर्म को स्वीकार किया। जब लाक्षागृह के बाद पश्चात पांडवों ने अपना रूप छुपा लिया था, तब भी वे ब्राह्मण बन करके सन्यासी बन के वन में स्थित हो गए। और जब अज्ञातवास हुआ उसके पहले भी, जब युद्ध क्रीड़ा हुई और पांडवों ने द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और पांडवों ने अपने राज्य को छोड़ दिया, तब भी वे वन में रहे। तो वन में रहना संन्यास के कारण यह पांडवों के लिए पहले भी हो चुका है, और उससे पांडवों ने यही सीख ली थी कि वन में रहने में कोई कठिनाई नहीं है। किंतु पांडवों ने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह सब आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि प्रायः यही देखा जाता है कि जो इस संसार में धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म की स्थापना के लिए लड़ते हैं, उन्हें लोग मूर्ख भी कहते हैं कि ये जो टिकने नहीं वाला है, आज है कल नहीं होगा, उसको पाने के लिए, उसकी स्थापना के लिए क्यों लड़ना चाहिए। हरे कृष्णा।